2024 कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैक टू बैक अपडेट्स आ रही है। तो उसमें से एक मेजर अपडेट यहाँ पे अब डिक्लेयर हो चुकी है कि ओंटारियो में, मतलब कनाडा में जो प्रोविंसेस है उसमें ओंटारियो प्रोविंस में अगर आपको जाना है तो मेक श्योर कि आपको इतने कोर्सेज को चूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओंटारियो प्रोविंस में जो कॉलेजेस DLI अप्रूव्ड है और उसके अंदर एडमिशन लगा रहे हैं और अगर आपने ये वाले कोर्सेज को चूज कर लिया या आपका टारगेटेड कोर्स इन पर्टिकुलर कोर्सेज से आ रहा है तो आपका स्टडी परमिट एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा एज पर द न्यू रूल। तो ये कौन कौन से कोर्स है, अगर ये कोर्सेज आपको नहीं लेने हैं तो उसके अल्टरनेशन में मतलब और कौन से ऑप्शन है, या अगर यही कोर्स लेने ही है तो आप कौन से प्रोविंस में ले सकते हो, ये पूरा डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपको, तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एज वेल एज हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव डिटेल्स और वीडियोस मिलती रहेगी। लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि ओंटारियो में डिक्लेरेशन ये हुआ है कि अब उनका जो कोटा, आपको पता ही है कि IRCC ने एक कैप डिक्लेयर कर दिया है डिफरेंट प्रोविंसेस में अब कितने स्टूडेंट्स आएंगे, उसका भी मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट लगा दिया है। जैसे ही आपने ये चार्ट देखा उसमें आपको ये पता चल रहा है कि ओंटारियो प्रोविंसेस में जो नंबर अलाउड किया गया है स्टडी परमिट के लिए, उसमें अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको अब डिफरेंट कोर्सेज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ओंटारियो गवर्नमेंट ने अब इंटरनल मतलब कॉलेज के अंदर उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है कि कुछ कोर्सेज की लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर की है, कॉलेज वाइज भी हुआ है, कि जिसमें अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको PAL लेटर मतलब प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा। तो वो कोर्सेज का लिस्ट मैं यहाँ पे आपके लिए रख रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस ने अभी तक जो डिक्लेयर किया हुआ है आज की डेट तक, वो कोर्सेज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अब जैसे ही आपने ये कोर्सेज देखे तो बाकी की और कॉलेजेस से भी अपडेट आना बाकी है। ऑफ कोर्स अपकमिंग दिन में मतलब अपकमिंग वीक्स में आपको ये अपडेट मिल जाएगी और हम यहाँ पे पब्लिश भी करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी हम इसके रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहे। तो मेजर आपने जो प्रोग्राम देखे वो है बिजनेस के रिलेटेड, मतलब कॉमर्स फील्ड के बैकग्राउंड के रिलेटेड या बिजनेस फील्ड के रिलेटेड, जिसमें प्री बिजनेस या बिजनेस फंडामेंटल हो गया, ठीक है। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 1-2 कोर्सेज हो गए, बिजनेस मैनेजमेंट के 1-2 कोर्सेज हो गए, उसके बाद IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया एंड बिजनेस एनालिसिस हो गया। तो हो सकता है कि बाकी की कॉलेजेस में से भी जो भी लिस्ट आएगा वो इसी कोर्सेज के रिलेटेड आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ये प्रोग्राम में अब जाना चाहता है तो उनको देखना है कि उसके अल्टरनेट प्रोग्राम वो चूज करें। अल्टरनेट प्रोग्राम मार्केटिंग के हो सकते हैं, फिनांस के हो सकते हैं, अकाउंट्स के हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हो सकते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है। मतलब देयर आर वेरियस ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो अगर आप ये कोर्सेस में आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो क्या करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एप्लीकेशन लगा दी है या ट्यूशन फीस भर दी है। तो सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं। तो आपको अगर ये पर्टिकुलर कोर्सेज में आपने एप्लीकेशन लगाई है और अगर ऑफर लेटर आ गया है या आप वेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्रोग्राम चेंज की रिक्वेस्ट अपनी कॉलेज में कर दीजिए। एज वेल एज अगर आपने ट्यूशन फीस भर दी है तो मेक श्योर कि आपको PA लेटर नहीं दिया जाएगा कॉलेज के तौर से। ऑफकोर्स आपकी कॉलेज आपको इन्फॉर्म करेगी, जो रिस्पेक्टिव कॉलेज होगी,
तो आपको अपने कॉलेज में चेंज ऑफ कोर्स का प्रोसीजर वो लोग आपको बताएंगे, वो आपको फॉलो करना है। वो ट्यूशन फीस जो आपने भरी होगी वो ऑफ कोर्स दूसरे कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन ये भी देगी कॉलेज कि अगर इन एनी केस आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लेना है या कोई प्रोग्राम अल्टरनेट जो वो बता रहे हैं वो आपको नहीं ठीक लग रहा है, आप ट्यूशन फीस रिफंड भी ले सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल होगा। तो उसमें कुछ जो भी एडमिन चार्जेस होंगे वो लोग आपको बताएंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस मेजर आपका जो ट्यूशन फीस है वो सबका सब रिफंड कर देगी। अब करना ये है कि अगर यही प्रोग्राम में जाना है तो आपको बाकी के प्रोविंस में इसको लेना है, जैसे अल्बर्टा हो गया, सस्केचुअन हो गया, मैनिटोबा हो गया, तो इन क्यूबेक हो गया, तो इन पर्टिकुलर प्रोविंसेस में उन्होंने जो कोटा दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और कॉलेजेस के पास ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि सितंबर इंटेक के लिए उनके पास सीट्स इतनी अवेलेबल ना हो, तो जनवरी ऑप्शन भी आप ले सकते हैं जनवरी 25 के लिए। नंबर 2, अगर मान लीजिए आपको ओंटारियो में ही जाना है तो दूसरे कोर्सेज ले लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको अल्टरनेट ऑप्शन बताएं वो कोर्सेज आप ले सकते हो। और नंबर 3 कि अब पीआर रिलेटेड फोकस कैसे करना है, जो सबसे बड़ी बात होगी कि सर क्या लग रहा है कि ये प्रोग्राम में वो लोग पीआर नहीं देने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने इसके अंदर कैप लगाया या स्टॉप कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेजर ये है कि इन प्रोग्राम से जो पास्ड आउट स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ उनका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया हुआ है, उससे ओंटारियो के अंदर इस प्रोग्राम को लेके पास्ड आउट स्टूडेंट्स के सामने जॉब अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। इस वजह से दे वांट कि ओंटारियो में जो बच्चा अगर आ रहा है और उसको फ्यूचर में सेटल भी होना है, मतलब पढ़ाई का एक ऑप्शन ये होगा कि पढ़ाई करेगा बच्चा, वहाँ की लेबर जो क्राइसिस है उसको फुलफिल भी करेगा, जो स्किल अचीव करेगा उसके बेस पे, और उसके बाद पीआर लेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे ओंटारियो गवर्नमेंट ने क्लियर की है कि हमें हमारे यहाँ पे वही बच्चे चाहिए जिसकी मतलब जिसके कंप्लीट होने के बाद आउटकम की स्किल में प्रोफेशन में डिमांड हो। तो उन्होंने खास करके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के ऊपर काफ़ी बार बताया हुआ है कि स्टेम प्रोग्राम ले लो, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेड प्रोग्राम ले लो, हेल्थ प्रोग्राम ले लो, और बिजनेस प्रोग्राम लेने चाह रहे हो तो बिजनेस में इन प्रोग्राम के अलावा बाकी के प्रोग्राम जैसे हमने डिस्कस किया है। होप कि ये वीडियो से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे आपका फोकस क्लियर हो, आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो और आपको नए रूल्स के बारे में अपडेट भी मिले। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर लीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर द मोर अपडेट्स रिलेटेड टू स्टडी, वर्क एंड सेटल अब्रॉड। थैंक यू।